जब शराब के ठेकों पर बुलडोजर चलाया जाए। मैं यहाँ हुक्मरानों से मैं ये अपील करता हूँ कि यहाँ शराब जो है शराबखोरी ये ठेके बंद करिए, यहाँ के ठेके बंद हो। जब शराब मिलेगी नहीं तो पियेंगे कहाँ, शराब का उत्पादन कम हो बंद हो और शराब के ठेके बंद हो। सकते हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग परेशान हैं और सभी लोग समर्थन कर रहे हैं हमारा। और हमारा मैं डॉक्टर राकेश कुमार कटियार, ग्राम पोस्ट कंदरापुर, ब्लॉक कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद का निवासी हूँ। जी साहब, डॉक्टर साहब, आप इस शराब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप तो महासत्संगी आदमी हैं, गुरु को साक्षी मान करके आज कहना चाहेंगे, तो पहले अपना परिचय उसके बाद में कुछ बताएं। मेरा नाम रामवीर यादव, पीजीआर नगरा का रहने वाला, ब्लॉक हमारी मोहम्मदाबाद। शराब से तमाम एक्सीडेंट हो, तमाम दंगा हो, बहू लड़के के या झगड़ा, इतने मुकदमा हुए हैं इस दारू के पीछे जो मुकदमा समेटे नहीं थे। बहने, माता जी, आप क्या कहना चाहेंगी शराब के बारे में? हम तो भाई जय, आप क्या कहना चाहेंगी शराब के बारे में? हम तो भाई जय कात के जय गुरुदेव नाम के हम बिल्कुल दारू बंद ही हुई जाए। माता जी ये बंद ही हुई जाए, दारू जम तो का सब बंद ही माता जी, आप बंद हुई जाए माता जी, बिल्कुल। तो सभी लोग समर्थन कर रहे हैं इस शराब का। हम तो जाकात जब तक मत पियो, पानी न पियो, सूखी 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 पिया। शराब बंद करी जाए, पूरी तरह से बंद की जाए तो सभी लोग सहयोग करते हैं। सरकार बंद करे। हमारा कहना ये है कि सत्संग में आने के बाद अगर जब तक कोई ध्यान नहीं करेगा ये चीजें नहीं छूटेंगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसा काम नहीं था। आज बिल्कुल बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब कुछ नहीं, लेकिन ये प्रेरणा सिर्फ ध्यान की है। मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, केवल अगर ध्यान आदमी करने लगे, जय गुरुदेव आकर। अध्यात्म और विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो में। और आज का जो सत्संग है स्वामी जी के द्वारा सुनाया गया, ये बहुत उत्तम सत्संग, इसको सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इसी तरह से सभी भक्त, और आज का वीडियो का थोड़ा सा अंश हम अपने अध्यात्म और विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपको डालेंगे, आप देख लेना घर पे बैठ कर। और अभी जो आज समय मिला है सब भक्तों को, तो इस समय का सदुपयोग करते हुए आप सही रूप से इस कार्य में लगे हुए हैं, इसी तरह से लगे रहें। तो सबसे पहले हम स्वामी जी से दो शब्द बूझेंगे। तो सबसे पहले स्वामी जी अपना परिचय दीजिए पहले। मैं देवेंद्र प्रताप यादव, जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद, जय गुरुदेव संगत मथुरा की तरफ से हूँ जी। तो महाराज जी, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे जितने सत्संगी प्रेमी हैं सबको सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि लोग शराब पी के आते हैं और अपने सत्संगियों को परेशान करते हैं। तो उन शराब पीने वालों को, उन गलत आदत पर चलने वाले को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मथुरा दरबार की तरफ से हमारे आज तक शराब और मांस पर हमारा विरोध किया जाता है। हम इस पर जो है इसका प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारा देश शराब से मुक्त हो। अगर शराब से मुक्त हो जाएगा तो हमारा देश, हमारा समाज कल्याण करेगा। अगर शराब से ये मुक्त नहीं हुआ तो हमारा ये देश गर्त में चला जाएगा। हमारे राजे महाराजे शराब में जब डूबे थे तो उन्होंने जो है कोई यहाँ से विकास नहीं कर पाया, क्योंकि जिस समय यूरोप में तोप बन रही थी तो हमारे यहाँ ये अयाची में डूबे हुए थे और ये जो है लड़ाई लड़ते थे बंदूक से और तलवार से और तीर से, और वहाँ यूरोप वाली लड़ाई लड़ते थे क्या नाम है बंदूक से। तो इससे हमारा जो मिशन है वो शुद्ध शाकाहारी है। हम ये चाहते हैं हमारा देश जब ही विकास करेगा, हमारा देश, हमारा समाज जब ही विकास करेगा जब हम शाकाहारी हो जाएंगे। और शाकाहारी हो जाएंगे, शराब मुक्त हो जाएंगे। अगर बच्चा शराब मुक्त हो जाएगा तो अच्छे संस्कार उस पर पड़ेंगे और बच्चा वो अच्छा बनेगा। अगर वो शराब पिएगा, वो माँ बहन, शराब पीने वाला माँ बहन की का भूल जाता है कौन माँ है और कौन बहन है, वो भूल जाता है। तो शराब में ये बहुत बद अवगुण है, और इस अवगुण को दूर करने के लिए मथुरा दरबार की तरफ से हमेशा सत्संग लगाए जाते हैं और लोगों से अपील की जाती है कि आप जो है शराब जैसे घातक नशे से आप लोग दूर रहें। ये हमारे मथुरा दरबार से हमेशा लगता रहता है। तो शराब जो लोग पी करके उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, हमारे सत्संगी प्रेमियों को परेशान करते हैं, उनके मन में हर समय गलत विचार आते रहते हैं। तो उन आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग संतों को परेशान करते हैं, इन भक्तों को परेशान करते हैं, इनके लिए वेदों में क्या बताया गया है या फिर स्वामी जी गुरुदेव महाराज
क्या गति बताते हैं इन लोगों की? देखिए, शराब पीने वाला व्यक्ति अगर हमारे किसी सत्संगी भाई से बदतमीजी करता है और गलत बोलता है तो हम लोग जो है उसको बर्दाश्त करते हैं और हम उसको अपनी पकड़ेंगे, हाँ, हम उसको ऐसी शिक्षा देते हैं कि वो हमारी बात को मान ले और वो हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे और बर्दाश्त करने के बाद हम उसको शिक्षा देंगे, भैया तू मान जा, और हम उसको बड़ा प्यार से मनाएंगे, बहुत प्यार से। हम उससे जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम उसको गाली नहीं देंगे, हम उसको, हम पर सत्संगियों से मेरा निवेदन है कि अगर कोई ऐसी भाषा करता है, ऐसा उपद्रव करता है तो बड़ा प्यार से उसको समझाइए और प्यार से समझा करके और वो धीरे धीरे समझ जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत बस यही समाज में है, ये मदिरा के कारण जो लोग भले हैं, जो सीधे साधे हैं, वो लोग रोड पर देखते हैं, आप जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत इस पीने वालों से होती है। जो बेचारे नहीं पीते हैं वो लोग उसकी टक्कर में आ जाते हैं और हजारों मौतें होती हैं। और आज स्वामी जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप भी बहुत जोर शोर से बहुत प्रचार कर रहे हैं। देखिए, इसमें हमारा कहना ये है कि जैसे हमारा मिशन जय गुरुदेव मिशन नशा मुक्त और शाकाहार पर बल देता है, और आज हम सरकारों से मेरी अपील है कि आप जो है शराबबंदी करिए। कई प्रांतों में शराबबंदी लागू है, बिहार में लागू है और शायद गुजरात में भी लागू है, कई जगह शराबबंदी लागू है। हम अपने यहाँ से हुक्रान से कहना चाहेंगे कि यहाँ शराबबंदी यहाँ लागू हो। आप भले लोगों पर बुलडोजर चल रहा है, मकान गिराए जाते हैं, मतलब जब खुदी हो जब शराब के ठेकों पर बुलडोजर चलाया जाए। मैं यहाँ हुक्रानों से मैं ये अपील करता हूँ कि यहाँ शराब जो है, शराबखोरी, ये ठेके बंद करिए, यहाँ के ठेके बंद हो। जब शराब मिलेगी नहीं तो पियेंगे कहाँ, शराब का उत्पादन कम हो, बंद हो, और शराब के ठेके बंद हो, इस पर बुलडोजर चलाए जाएं शराब के ठेकों पर। आपने बिल्कुल सही कहा, शराब के ठेकों पर बुलडोजर चलाया जाए और पूरी तरह से ये शराब मुक्त शराब मुक्त हमारा है। प्रदेश होना चाहिए, क्योंकि बिहार में पूरी तरह से बंद है, लेकिन अपने यहाँ अभी चालू है। तो हमारा सभी भक्तों से निवेदन है, जो लोग YouTube चैनल पर देखेंगे तो आप बता सकते हैं कितने लोग ये चाहते हैं कि ये शराब बंद हो जाए। तो हमारा मिशन केवल यही है, अध्यात्म और विज्ञान YouTube चैनल से सभी लोगों को दिखाएंगे एक बार। सभी लोग ये चाहते हैं ये मदिरा बंद हो, जिससे हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वे लोग ज्यादा परेशान, हमारी माताएं बहनें तो इतनी परेशान हैं कि कुछ कह नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते। शाम को लोग रोते हैं जब लोग परेशान करते हैं, तो हमारे बहुत से भाई परेशान हैं, इतने ज्यादा परेशान हैं। इससे इसको हमेशा के लिए बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए। तो सभी लोग एक बार जोर शोर से बोलेंगे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। थोड़ा इधर भी दिखाएं, थोड़ा इधर भी दिखाएं, जय गुरुदेव। आप देख सकते हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग परेशान हैं और सभी लोग समर्थन कर रहे हैं हमारा। और हमारा सभी से निवेदन है भक्तों से कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें और लोगों को शेयर करें। हमारी माताएं बहनें जो शाम को हैं, सभी लोग परेशान होते हैं। माताएं बहनें, छोटे बच्चे बेचारों की कोई लाग नहीं होती है, कोई गलती नहीं होती है, वो भी बेचारे रोते हैं। और जब ये उपद्रव करते हैं, पी करके आते हैं। गुरुदेव महाराज जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे, सत्संग में तो शराब को पूरी तरह से बैन बताया है, महाराज जी ने तो इसका कहीं वर्णन भी नहीं किया है, इसको पीने की आज्ञा नहीं दी, लेकिन जो लोग पीते हैं उनकी गति क्या होगी? देखो, जो शराब पीते हैं वो अपना, तो पहले बात तो अपना परिवार बिगाड़ रहे हैं और अपनी जीवात्मा का कल्याण भी खराब कर रहे हैं। शराब ही कुछ नहीं कर सकता है। शराब से ये देश हमारा गर्त में चला गया, और शराब की अगर यही व्यवस्था रही तो देश और गर्त में जा सकता है। अगर जब तक शराब नहीं हमारे देश की खत्म होगी तब तक जो है अच्छे आचरण है, अच्छे संस्कार नहीं पड़ेंगे, और ये संस्कार, शराब बच्चों के संस्कार को बिगाड़ती है। बहुत अच्छे महाराज जी, आपने बहुत समय दिया और कुछ लोगों से प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे इस मदिरा के बारे में। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, ये अगर समाज से चली जाए तो सभी भक्त हमारे सत्संगी हो जाएंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। हमारे महाराज जी नीचे बैठे हैं, तो सबसे पहले अपना परिचय देंगे। जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर राकेश कुमार कटियार, ग्राम पोस्ट कंदरापुर, इलाका कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद का निवासी हूँ। जी साहब, डॉक्टर साहब,
आप इस शराब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप तो महासत्संगी आदमी हैं और सारे सत्संग में प्रवचन करते हैं, तो आप ये क्या कहना चाहेंगे इस मदिरा के बारे में? ये बंद होना चाहिए या चलती रहनी चाहिए? मदिरा तो बंद होनी ही चाहिए, क्योंकि मदिरा से जितने भी संसार में खुराफात और जो पाप हैं वो मदिरा के माध्यम से ही होते हैं। दूसरा कोई अगर ये मदिरा छूट जाए, दूसरे मदिरा पीने वालों से मेरी विनती प्रार्थना उनके चरणों में विनती है कि मदिरा इतनी ख़राब चीज़ है। आपके गांव में कोई भी भला आदमी रात में निकले तो कुत्ते दौड़ते हैं, लेकिन मदिरा पीने वाले पे कुत्ता नहीं दौड़ता, क्योंकि वो समझता है हमारे बड़े भैया हैं। सही बात। इसलिए हमसे विनती करते हैं कि अपना जीवन स्तर मदिरा छोड़कर ऊपर उठाएं, और जब तक आप ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक आपका, आपके परिवार का, आपके गांव का मतलब उत्थान नहीं हो पाएगा। तो ये डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि मदिरा हमारे लिए नहीं सबके लिए नुकसानदायक है, तो सभी लोग इसका परहेज करें और हो सके तो रोज पीते हो तो चुपके से पिएं, और बड़े हमारे बच्चे ना जान पाएं, ना हमारी माताएं जान पाएं। अगर जो लोग शाम को परेशान करते हैं तो आज से ही कसम उठाएं और संकल्प करें, इस सत्संग के माध्यम से गुरु को साक्षी मान करके आज ही से इस मदिरा का त्याग करें, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारे परिवार का कल्याण होगा। सबसे बड़ी दिक्कत इस मदिरा से है, मदिरा छूट जाएगी तो सत्संगियों की संख्या यहां इतनी देख रहे हैं, आप दिखाएं इधर थोड़ा घुमा करके कैमरा, तो इधर देख लीजिए, तो इतनी संख्या है। तो आगे जब ये मदिरा बंद हो जाएगी तो इतनी ज्यादा संख्या हो जाएगी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। हमारी सभी भक्तों से यही कामना है कि सत्संग का सहयोग लेकर के, सत्संग का सहारा लेकर के, क्योंकि जीवन में सत्संग ही जीवन का सार है और मूल आधार है। सत्संग, हमारे चैनल का भी नाम है अध्यात्म और विज्ञान, तो हम सभी भक्तों से यही कहना चाहेंगे, तो इस गलत आदत से बचें, अपने बच्चों को बचाएं, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं या कोई कुछ काम नहीं करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है आपके घर में कोई न कोई पीने वाला। अगर पीने वाला नहीं है तो ऐसी हरकतें कोई कर नहीं सकता। तो सबसे हमारा निवेदन है कि सभी लोग इस आदत को छोड़ें। जो लोग मजबूर हैं तो वो लोग ऐसे चुपके पिए कि कोई जान ना पाए, और ऐसे पिए। दवा जिस तरह से पी जाती है, दवा और दारू कहा है ना, एक बार दवा पिएंगे और एक बार अगर दवा पीते हैं तो आपको फायदा होता है, तो इस तरह से दवा के रूप में इसे पिए। अगर नहीं मानते हैं तो, अगर मन नहीं मानता है, किसी कारणवश आप परेशान ज्यादा हैं, तो चुपके से पिए, ऐसे पिए कि कोई इससे किसी को भी दिक्कत ना हो। तो हमारा सभी भक्तों से निवेदन है कि इसी तरह से सत्संग का सहयोग करते रहें, इसी तरह से अपने जीवन का कल्याण करते रहें, क्योंकि अंतिम में कुछ काम नहीं आएगा, बस सत्संग ही जीवन का सार है। सत्संग और ध्यान के माध्यम से इस संसार सागर से पार जाया जा सकता है। ये साधना बहुत ही विलक्षण है, तो हमारे महाराज जी जानते हैं ऐसी व्यवस्था। तो हमारी माताएं बहनें तमाम यहाँ तो काफी भीड़ है, तो बहुत से भक्त हम स्वामी जी से अपना परिचय पूछेंगे। हमारा ग्राम नया नंगला, पोस्ट बराके, तो जिला फरुखाबाद, और मोहम्मदाबाद के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। जी, मोहम्मदाबाद के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। तो अध्यक्ष जी से हमारा निवेदन है, आप इस मदिरा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। हम तो यही कह रहे हैं कि शराब बिल्कुल बंद कर दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दी जाए। तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं बिल्कुल बंद कर दी जाए, और हमारे गुरुदेव भी कह रहे हैं, और हमारे जिला अध्यक्ष भी बता रहे हैं कि, तो अंत में हम यही कामना करेंगे कि सभी भक्त हमारे इस मिशन का सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा सहयोग करके और इस सत्संग का लाभ उठाते रहें। इसी तरह से जीवन का कल्याण होगा। और हमारे और भी प्रेमी बैठे हैं, एक दो लोग मिलते हैं इनसे। मेरा नाम आर्यन सिंह है, ग्राम नंगला पूरन, पोस्ट खिनविनी, जिला फरुखाबाद। मैं बड़पुर ब्लॉक के अध्यक्ष, जिला ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, और अपने ही घर पर सत्संग चर्चा में उपस्थित अपनी बात को कह रहे हैं। तो इनके द्वारा ही ये सत्संग कराया गया, और सभी भक्त और भी हमारे बहुत से महाराज जी उपलब्ध हैं यहाँ पर, वक्ता लोग। तो थोड़ा इनसे भी पूछते हैं, आपका परिचय क्या है? हमारा परिचय प्रताप सिंह यादव,
ग्राम सिकरोरी, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। हमारा कहना ये शराब के बारे में ये है, जब हम आप संगत सही करेंगे, संगत से गुड़ उपजे, संगत से गुड़ जाए, बांस फांस और मिश्री एक और भाव बिकाए। जब हम आप अच्छी संगत करेंगे तो हमारे आपके आचार विचार बदलेंगे। अगर उसी संगत में बने रहेंगे तो बदलने वाले नहीं है। कहा गया अच्छे संस्कार कैसे पढ़ेंगे? अच्छे संस्कार कोई डिग्री डिप्लोमा या शिक्षा तालीम से नहीं, अच्छे संस्कार संत महात्माओं की वचनवाणी और उनकी दृष्टि से पढ़ते हैं। कहा कि नए बच्चों के संस्कार, नई पीढ़ी के बच्चों में अच्छे संस्कार डालना तो इस समय की सबसे बड़ी मांग है। और डिग्री डिप्लोमा शिक्षा तालीम से संत महात्माओं की वचनवाणी पढ़ेंगे तो उनके शिक्षा में भी परिवर्तन होगा और उनके संस्कार ऐसे पढ़ेंगे जो बुजुर्गों की सेवा करेंगे और संगत से उनकी ये परिवर्तन हो जाएगा। आगे की पीढ़ी में कोई दारू तकड़ नहीं करेगा। लेकिन जब हम आप बच्चों पर नहीं करेंगे तो बच्चे अगर फरार हो जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, दूसरे के संगत में चले जाएंगे तो हमारा आपका उन पर अंकुश नहीं रहेगा और ये दारू तकड़ बंद नहीं होगा। हमें आपको क्या करना चाहिए? अपने बच्चों पर पहले अंकुश लगाना चाहिए। आगे की पीढ़ी के रुकावट लिए बच्चों को देख रेख करनी चाहिए और संतों के शरण में ले जा करके उनकी दृष्टि डालनी चाहिए तो उनके सरकार चरण लगाएंगे। बड़े बड़े पढ़े लिखे मास्टर मिनिस्टर और ऐसे हैं जो अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, उनको अनाथालय में छोड़ना पड़ता है, वहाँ उनको सेवा देनी पड़ती। अगर हम आप संत महात्माओं की उनकी वचनवाणी पड़ेगी तो वो जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा स्वयं करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनको अनाथालय में छोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे संस्कार संतों की दृष्टि से पढ़ते हैं। हम आपके इधर के डिग्री डिप्लोमा शिक्षा तालीम से ये नहीं पढ़ सकते हैं। बड़े बड़े डिग्री डिप्लोमा वाले ही दारू पीते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि महात्माओं के संस्कार नहीं पढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को आपके तक पहुंचाने की कृपा वो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और हाँ, हमारे बाबा जी कुछ कहना चाहेंगे तो पहले अपना परिचय उसके बाद में कुछ बताएं। मेरा नाम रामवीर यादव, पीजिया नगरा का रहने वाला, ब्लॉक हमारी मोहम्मदाबाद। शराब से तमाम एक्सीडेंट हो, तमाम दंगा हो, बहू लड़के के या झगड़ा, इतने मुकदमा हुए हैं इस दारू के पीछे जो मुकदमा समेटे नहीं चुका। दारू तो बिल्कुल बंद हुई जाए, दारू तो किसी को देखने को ना मिले, इसे देखने में भी दोष है। तो शराब पूरी तरह से बंद होना चाहिए। तो हमारी माताएं बहनें, माता जी आप क्या कहना चाहेंगी शराब के बारे में? हम तो भाई जय कात के जय गुरुदेव नाम के हम बिल्कुल दारू बंद ही हो जाए। माता जी कह रही हैं पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, समर्थन कर रही हैं। माता जी आप? भैया बंद ही हुई जाए दारू, जम तो सब बंद ही। माता जी आप? बंद हो जाए, माता जी बिल्कुल बंद हो जाए दारू। तो हमारे सभी भक्त यही चाहते हैं ये बंद हो जाए तो सत्संगी बहुत बढ़ जाएंगे। तो हमारे भक्त भी तमाम बैठे हैं और भी भक्त बैठे हैं, जो कोई बात करना चाहे तो कर सकता है। तो और देखिए, तो महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे बंद हो शराब के बारे में? बंद हो गया शराब के मामले आप क्या कहना चाहेंगे? बंद हो गया छपा। आप अपना परिचय बताएंगे? नाम? उमेश पूरन नगला। उमेश पूरन नगला ये भी चाहते हैं पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? आप? और नहीं, बंद ही होना चाहिए भाई साहब। हम फरुखाबाद से अमेठी तो सभी लोग समर्थन कर रहे हैं इस शराब का। हम तो जाकात जब तक मत पियो, पानी न पियो, सूखी 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 पिया। हेलो, तो ये तो हंसी मजाक की बात थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? शराब बंद करी जाए, पूरी तरह से बंद की जाए तो सभी लोग सहयोग करते हैं। सरकार बंद करे। हमारा कहना ये है कि सत्संग में आने के बाद अगर जब तक कोई ध्यान नहीं करेगा ये चीज़ें नहीं छूटेंगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसा काम नहीं था। आज बिल्कुल बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब कुछ नहीं, लेकिन ये प्रेरणा सिर्फ ध्यान की है। मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, केवल अगर ध्यान आदमी करने लगे जय गुरुदेव आकर के तो गारंटी इस बात की सारी चीजें छूट जाएंगी। तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए वाकई में छूट जाता है। ठीक के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।